वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 4। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। माँ, मुझे दीपक ही चाहिए पति के रूप में। विनती माता काली के मंदिर में बैठकर बुदबुदा रही थी। दीपक और विनती यहीं कालीबाड़ी में प्रयागराज में मिले थे। दोनों दूसरी कास्ट के भी थे और पैसे के मामले में भी देखें तो अलग ही थे। दीपक भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें विनती, और ऐसे ही दोस्ती दोस्ती में विनती कब दीपक को दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। ये जानते हुए भी कि बिरादरी और पेरेंट्स नहीं मानेंगे, दोनों ने ये गुनाह अजीम कर लिया था। दोनों के प्यार की गवाह माता काली बनी, क्योंकि दोनों ही माता काली के भक्त थे। और जब से विनती माता काली से मिली थी, दीपक के थ्रू ही उसका पूरा जीवन ही बदल गया था। माता के ऊपर बड़ी आस्था थी विनती की। माता की भक्ति इतनी तीव्रता से वो करती थी कि अपने जीवन में उसे कष्टों का भंडार सहना पड़ा और पड़ रहा था। चौंकिए नहीं और चौंकने की ज़रूरत भी नहीं। माता काली अपने हर भक्त की कठिन परीक्षा लेती है, फिर ही उसे भक्त बनाती है। वो किसी को नहीं छोड़ती है, पर जिस पर दया कर देती है उसका उद्धार हो जाता है। माता को संशय हो गया, मतलब माता काली को शक हो गया कि कहीं विनती दीपक के प्यार से वशीभूत होकर तो नहीं उसे प्यार करती। ऐसे ही बोलती है, माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर असल में वो दीपक को तो नहीं प्यार करती है। ऐसा माता के मन में आ गया। तो माता को विनती के प्रेम पर शक होने लगा। बस यहीं से महामाई ने बेचारी बच्ची की परीक्षा स्टार्ट कर दी। अब बस शक का ही तो यही है ना, कि माता को जब शक हो गया तो उसने परीक्षा स्टार्ट कर दी। अब एक दिन जब दीपक और विनती माता काली के मंदिर में सीढ़ियों पर बैठे बात कर रहे थे, दीपक, तुमको कुछ भी करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना ही होगा। अब हमें 10 साल हो गए हैं साथ में चोरी चोरी छुप कर मिलते मिलते। विनती चिंता के भाव से लगातार बोले जा रही थी। अब अगर घर वाले और कहीं मेरी शादी कर दें तो ना बोलना, और घर वाले नहीं रुक पाएंगे। पढ़ाई, करियर और ना जाने क्या क्या सबकी दुहाई दे देकर मैंने टाइम उनसे ले चुका है। अब उम्र भी ढल रही है। एक बहन घर में और है। यार कुछ तो करो, मेरी शादी घर वाले जल्दी करवा देंगे। दीपक थोड़ा रुहंदा, थोड़ा भावुक होकर बोला, तो फिर मरने के अलावा फिर कोई रास्ता ना होगा। विनती और दीपक दोनों फकक कर रोने लगे। विनती जो कि 30 की हो चली थी और दीपक अराउंड 31 का था। दोनों के घर से प्रेशर था, पर अंतर केवल एक ही था दोनों के घर में। विनती के घर वाले मिडिल क्लास और दीपक के घर वाले थोड़ा लोअर मिडिल क्लास थे। तो दीपक के घर वाले चाहते थे कि सब रजामंदी से हो जाए। विनती के घर वाले साफ बोल दिए थे, ना ही हैसियत ना ही समाज में कहीं पर भी तुम्हारी पसंद हमारे सामने ठहरती है तो हो नहीं पाएगा। वैसे विनती के घर वाले गलत नहीं थे। विनती के पापा ने एड़ियाँ घिस कर ये स्टेटस प्राप्त किया था, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी फिर अपनी चप्पलें घिसें। ठीक है, पाई जोड़कर विनती के पिताजी ने कई सपने सजाए हुए थे और हौसले भी बांधे हुए थे। समाज में वे अक्सर कहते कि मेरी बेटियां मेरा गुरूर है और अपनी मूछें ताना करते, बल्कि और लोग तो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम भेजते, पर विनती के पापा ने अपनी पॉकेट से बढ़कर हमेशा किया कि शहर के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। वहीं 12th में विनती और दीपक मिले। दोनों एक ही क्लास में थे। अच्छी पढ़ाई और ख़ास तौर पर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई बच्चों में नवीनता तो ज़रूर ले आती है, पर साथ में ही विद्रोही स्वभाव भी उत्पन्न कर देती है। विनती और दीपक दोनों माता काली के परम भक्त थे। जब से वे मिले थे, दोनों अक्सर मुट्ठीगंज प्रयागराज के वो कालीबाड़ी वाला मंदिर नहीं है, वहीं मिला करते थे। फिर इसी तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं कि दोस्ती प्यार में चेंज होने लगी। विनती को पता था कि पापा कितने फाइनेंस कॉन्शियस हैं और सामाजिक हैं। जो जगह उनके पापा ने
नहीं दिला पाए थे उनके पापा को, मतलब उनके दादा ने अपने पापा को नहीं दिला पाए थे। उन विनती के पिताजी ने बहुत ही मेहनत करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई हुई थी। अब वो अपने लेवल से ऊपर ही अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे। लड़की आदमी अपने से ऊपर ही देता है भाई, ताकि अपने बच्चे हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। विनती को सब पता था अपने पिता के बारे में, पर फिर भी उसने दोस्ती से ज़्यादा कर ही दिया था। ये ह्यूमन नेचर है, जहाँ रोको बंदा विद्रोही हो जाता है। विनती ने भी इसी प्रेम को माता काली की साधना से जोड़ लिया था। दीपक भी माता काली का उतना ही दीवाना था और भक्त था जितना कि विनती। इसी तरह कई साल बीत गए। दुर्भाग्यवश दीपक कोई ठोस काम नहीं कर पाया और ना ही कर पा रहा था, जिसकी वजह से विनती अपने पिता के सामने उसे पेश नहीं कर पा रही थी। एक दिन जमकर विनती के यहाँ बवाल हुआ। विनती के पेरेंट्स ने अपने समाज में एक लड़का तय कर लिया था, और लड़का एक इंजीनियर था और एक एमएनसी में काम किया करता था। अच्छा पैसा कमाता था और उसे विनती पसंद थी, और दोनों परिवार को एक दूसरे का व्यवहार और घर भी पसंद था। सब बड़े खुश थे। इधर दीपक के लिए भी रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। उसकी बिरादरी में एक पड़ोस के ही शहर से रिश्ता आया था। लड़की वाले 20 लाख कैश दे रहे थे। लड़की थोड़ा भचक कर चलती थी, दोनों पैर बराबर नहीं थे उसके। बाकी सब चंगा था। दीपक के पिता ने हामी भर दी थी, जैसे विनती के पिता ने। विनती और दीपक डिसाइड करते हैं कि जब दीपक अपने परिवार के साथ ट्रेन पर चढ़ेगा तो वो वहीं खड़ी विनती को भी साथ लेकर सबसे आंख छुपाकर दूसरी ट्रेन से निकल भागेगा। इधर प्लेटफॉर्म पर विनती ने भी अब ठान लिया था। माता से रो रो कर बोली कि अब यहाँ या तो तुम आ जाओ या तो वो ही आ जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी और नॉर्थ ईस्ट की प्रयागराज थी दिल्ली के लिए, पर दीपक की तरफ से कोई खबर ही नहीं आ रही थी और काफ़ी रात बीत चुकी थी। ट्रेन आई और चली गई, दीपक नहीं आया। इस बीच में एक मैसेज करीब 1 बजे विनती के फ़ोन पर आया। लिखा था, सॉरी वी कांट कंटिन्यू। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा पाया। वी शैल मीट इन हेवन। हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे, इस धरती पर हम नहीं मिल पाएंगे। विनती, आई एम वेरी सॉरी। विनती ने मैसेज पढ़ा और कंधे पर एक हाथ महसूस किया। चले बेटा, माँ काली आ गई थी। माता ने आखिर भक्त के भ्रम को रख लिया था। न जाने कब उस प्लेटफॉर्म की कोने की बेंच पर विनती ने पॉइजन पी लिया था। विनती माता से बोली, जीते जी तो नहीं आई, चलो मरने पर तो आ गई। क्यों करती हो इतना प्यार अपने भक्तों से? जब सारा ज़माना साथ छोड़ देता है तब माता बचाने आ जाती है और बताने आ जाती है कि सबसे ज़्यादा कोई अगर आपको प्यार करता है तो वो माता ही है। बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं, सारे नाते सब नाम के हैं, मतलब के हैं, समय देखने पर बदल जाते हैं। सबका सब झूठ होता है, केवल माँ ही सच होती है। मुस्कुराते हुए विनती माता काली का हाथ पकड़कर दीपक के पास या उसकी तरफ चलने के लिए अग्रसर हो जाती है। आखिर दीपक को भी तो विनती से मिलना था। कहाँ? हेवन में। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।